जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का लास्ट 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा नेपियर्स रूल्स, नेपियर्स एनालॉजी और डी एलम्बर्ट्स, और उसके साथ साथ अगर साइन, कोसाइन और हाफ एंगल का कुछ क्वेश्चन जैसे टेंजेंट निकालना, कोसाइन निकालना, साइन निकालना, उसके साथ साथ अगर कोटेंजेंट और कोसाइन फार्मूला, अगर आप इतना 5-6 क्वेश्चन अगर आप बनाना जान जाते हैं तो आप ग्रुप ए में मतलब पेपर 8 में आप अच्छा मार्क्स पा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लिए लास्ट 2 क्वेश्चन है। अब मैं ग्रुप ए का कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक मिला दिया रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो है हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसके बाद मैं ग्रुप बी के क्वेश्चन डालूंगी। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी क्वेश्चन डालनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि और क्वेश्चन लेके आऊँ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगे वो क्वेश्चन और भी लेके आऊँ। लेकिन आई होप यही क्वेश्चन में बार बार इसी सारे क्वेश्चनों में 5-6 क्वेश्चन में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लेके आऊँगी और मात्र 2-3 प्रॉब्लम क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद ग्रुप ए को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आइए चलते हैं। हम आज लेके आए सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला। ये कोसाइन फार्मूला आखिर कहता क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि टू द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है कि टू द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इन अ टर्म ऑफ कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल। कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है कोसाइंस का। क्या निकालना है? कोसाइंस का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्फेरिकल ट्रायंगल्स। स्फेरिकल ट्रायंगल्स का 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना ली हूँ। 7 वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है। ये मेरा 8 वीडियो है। तो आप पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं कि आखिर ये प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए प्रूफ में मैंने लिखा है लेट देयर बी द स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल्स लीजिए ए बी सी का, एंड इट्स अ पोलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। उसका जो पोलर ट्रायंगल्स होगा वो क्या होगा? ए डैश और बी डैश और उसके साथ साथ सी डैश होगा। देन वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल एंड साइड्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग पोलर ट्रायंगल्स। कह रहा है कि हम लोग साइड्स और एंगल को पहले ही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहले वीडियो में हमने प्रूफ नहीं बताया है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी क्योंकि ये बहुत लेंदी है, तो मैं इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैंने इसको डायरेक्ट इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमने प्रूफ किया है। तो आइए ए डैश बराबर डायरेक्ट बहुत ईजी है याद करने के लिए, ठीक है। इसको बनाना निकालिएगा फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट लेके आई हूँ। मैं शॉर्टकट इसका लेके आई हूँ। तो देखिए ए डैश बराबर आपको याद रखना है कि ए डैश बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए। जो ए होगा ये स्मॉल ए होगा। उसके बाद अगर बी डैश निकाल रहे हैं तो बी जो होगा पाई माइनस बी वो स्मॉल होगा, ये याद रखिएगा। सी डैश निकालेंगे तो पाई माइनस सी, लेकिन जो सी होगा वो स्मॉल सी हो गया। उसके साथ साथ अब ए डैश निकालते हैं। एक तो ट्रायंगल्स ए बी सी हम लोग लिए थे और एक पोलर ट्रायंगल्स लिए थे ना, एक पोलर ट्रायंगल्स लिए थे ए डैश बी डैश सी डैश। तो अब हम लोग उसका, अब देखिए अब ए डैश निकालेंगे, स्मॉल ए जब निकालेंगे तो पाई माइनस ए जो है वो कैपिटल ए हो जाएगा। जब हम लोग ए डैश निकाल रहे थे कैपिटल ए था तो स्मॉल ए हो जा रहा था, पाई माइनस ए हो जा रहा था स्मॉल। लेकिन जब हम लोग ए डैश निकालेंगे तो ए डैश में देखिए पाई माइनस ए जो है कैपिटल हो गया है। बी डैश पाई माइनस बी एंड सी डैश बराबर पाई माइनस सी। नाउ अप्लाई। अब देखिए हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं कोसाइन फार्मूला अंदर पोलर ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एंड सी डैश। देखिए अभी हम लोग क्या किए, इसको ट्राई करने जा रहे हैं ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। यही अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिएगा कोसाइन फार्मूला जो है आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ पे ए डैश बी डैश है, ये आपको ए डैश निकालने के लिए दिया है, लेकिन आपको कैपिटल ए भी हो सकता है। तो कोसाइन फार्मूला आप याद रखिएगा। देखिए कोसाइन फार्मूला कहता क्या है, कोस ए डैश बराबर कॉस बी इंटू कॉस सी, ये सब डैश में है, प्लस कॉस साइन बी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए। ए जो है कैपिटल ए है, याद रखिएगा। अगर ए निकालना हो, स्मॉल ए निकालना हो तो ए डैश जो होगा हमारा वो कैपिटल हो जाएगा। मतलब स्मॉल ए डैश निकालना होगा तो कैपिटल ए डैश यहाँ पे हो जाएंगे और उसके बाद ये जो है वो याद रखिएगा। मैंने बोला पहले ही इसको याद रखना है,
चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए cos a डैश दिया है, a डैश का वैल्यू हमारे पास क्या निकला था, पाई माइनस ए, तो पाई माइनस ए मैंने यहाँ रख लिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, cos इंटू पाई माइनस बी। अब देखिए cos b का वैल्यू हमने क्या निकाला था, पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी यहाँ रख लिए। उसके बाद देखिए cos c है ना, cos c डैश, तो cos c डैश में क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस सी, पाई माइनस सी किसका आया है, सी डैश का है ना, पाई माइनस सी जो है वो किसका मान है, तो वैल्यू ये क्या है, सी डैश का, तो मैंने सी डैश का वैल्यू लिख दिया। अब प्लस करते हैं। अब देखिए साइन बी, अब साइन बी के जगह पे साइन सेम है और बी के जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो बी के जगह पे देखिए, बी के जगह पे हमारा क्या था, पाई माइनस बी, तो पाई माइनस बी हमने लिखा। उसके बाद साइन पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी के लिए क्या लिखेंगे हमने, किसके बदले में लिखा है हमने, तो सी के सी डैश के बदले में पाई माइनस सी लिखे। उसके बाद देखिए कॉस किसका है, कॉस ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या है, पाई माइनस ए, तो पाई माइनस मैंने ए रख लिया। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी है, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आए तो आप अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखिए, ये हम लोग पहले जानते थे कि पाई माइनस सी बराबर क्या हो जाता था, ये जो है वो माइनस में हो जाते थे, तो माइनस कॉस से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये भी जो है, ये जो है सब ऐसे ही रह जाएंगे। साइन का जो होता है, साइन का वैल्यू पाई माइनस बी, ये प्लस पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन सी, और ये देखिए ये जो है पाई माइनस ए है कॉस में, तो ठीक है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे निगेटिव इसका वैल्यू मैंने रख लिया है। आइए अब हम यहाँ पे माइनस जो है, इस माइनस को मैंने इधर से इस माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, cos a इक्वल टू माइनस cos b इंटू cos c आ जाएंगे ना, ये जो है हमारा ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस सी को मैं यहीं पे रख रही हूँ, और ये जो है देखिए यहाँ पे, और इस माइनस से मैं मल्टीप्लाई की हूँ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जा रहा है, तो माइनस प्लस माइनस होने के बाद ये माइनस से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, माइनस से हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए cos a बराबर, अब cos a बराबर क्या जानते हैं, ये यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, ये जो है माइनस माइनस प्लस, और इससे फिर माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएंगे, और इधर वाले माइनस से इधर प्लस माइनस माइनस, और इधर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया। सिमिलरली वी कैन से डेट, अगर हम लोग कह सकते हैं कि cos a बराबर इतना आएगा, तो cos b बराबर भी इसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएंगे। cos b है, देखिए cos a निकाला है तो cos b इंटू cos c रखा है, तो यहाँ पे cos b निकालने के लिए हम लोग cos c इंटू cos a रखे हैं, क्योंकि b को छोड़ना है। अब देखिए cos a निकालना है तो b इंटू c किया है, cos b इंटू सी किया है, तो यहाँ भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, cos b इंटू सी के जगह पे हमने क्या किया, c इंटू ए किया, क्योंकि हम लोग का b निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद cos b रखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने a रखा था, a के लिए निकाल रहे थे, तो यहाँ जो एंगल आ रहा था वो क्या आ रहा था, a आ रहा था। तो ऐसे ही हम लोग सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि cos c बराबर भी इतना हो सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ मोहित कुमार चौबे, सोनू कुमार पांडे, ये पूजा कुमारी, ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरी वीडियो को, इन लोग से मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहूँगी लाइफ में कि अगर मैं कभी मिल पाऊँ तो इन लोग से मिलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरी चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो कभी मौका मिले तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन है, और जैसे ही मेरी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं एक बार लाइव आऊँगी और मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो बस आप लोग थोड़ा मेरी वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे मैं लाइव आ पाऊँ, और लाइव आके मैं आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर पाऊँ। एक दिन मैं चाहती हूँ आप लोग के सामने आने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत तो मतलब एक्सपेक्टेशन है कि आपके सामने आके मैं आपको भी जान पाऊँ कि आखिर ये लोग है कौन जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किए मेरे चैनल को। आइए देखते हैं दूसरा जो है, चलिए हम चलते हैं कोटेंजेंट फार्मूला पे। ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कोटेंजेंट फार्मूला हर बार पूछा जाता है। मैंने बोला कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, उसके साथ साथ डीअलेम्बर्ट्स नेपियर्स रूल,
उसके बाद साइन फार्मूला, हाफ एंगल का 2-3 क्वेश्चन। आप बस इतना याद रखिएगा, इतना बनाना जान जाइएगा, ग्रुप ए क्लियर हो जाएंगे। पेपर 8 का ग्रुप ए जो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का है उससे आप अच्छा मार्क्स पा लेंगे। चलिए कोटेंजेंट फार्मूला क्या कहता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितना कहे ना उतना कम पढ़ने वाला है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए जब मैं भी पढ़ती थी तो मेरे भी गुरु क्या करते थे, इसको टिक लगा के रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे ही जाता था। तो मेरे जो सर थे वो हमेशा टिक लगा के रखवा देते थे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे। तो मैंने भी कोशिश किया कि आपके सामने भी ये क्वेश्चन रखूँ, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए देखिए कोटेंजेंट फार्मूला कहता है, ये पूछना लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कभी कोटेंजेंट फार्मूला पूछे तो आप ये जो है ये लिखिएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन टू साइड्स इंक्लूड एंगल्स एंड अनदर एंगल्स, दैट इज रिलेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव 4 एलिमेंट्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल्स, ठीक है। 4 एंगल्स ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेट्स वी टेक द 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ए सी, ये जो देखिए सी जो है वो कैपिटल सी है, ठीक है। मीन्स इनर और आउटर याद करना है, ठीक है। इनर जो है और आउटर जो है ये अदर साइड, अदर एंगल और इनर साइड्स, ये दोनों याद रखना है। तो ए जो है ए कैपिटल सी एंड बी एंड कैपिटल ए, द साइड्स बी विच कम्स बिटवीन 2 एंगल्स विल बी द टर्म एज इनर साइड। देखिए कह रहा है कि बी जो है विच इज कम्स बिटवीन 2 एंगल्स, बी जो है देखिए बी 2 कोण के बीच में आ रहा है ना बी, ठीक है। तो ये जो है हमारा इनर साइड्स है, ये जो हमारा बी है वो इनर साइड्स है। एंड द साइड्स एज द ए देखिएगा ये जो है, ये ए जो है वो क्या है, अदर साइड्स है, ये भी बी और सी के बीच में आ रहा है। देखिए ये जो है हमारा अदर साइड्स और ये बी जो है हमारा इनर साइड्स है। सिमिलरली अब देखिए द एंगल सी विच कम्स बिटवीन 2 एंगल्स विल बी द टर्म इनर एंगल्स। देखिए सी जो है हमारा वो कैपिटल सी जो है कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इनर साइड्स कह रहा है, ये जो है हमारा इनर साइड्स है, ठीक है। ये भी जो है 2 कोणों के बीच में आ रहा है, 2 साइड्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। एंड द एंगल्स ए अदर्स एंगल्स वी शैल प्रूव दैट, ये जो है वो अदर्स एंगल्स है, ये जो दिख रहा है ये अदर्स एंगल्स है। मैं जो यहाँ पे बनाई हूँ इस फिगर में मैंने दिखा दिया है अदर्स और इनर्स और अदर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। कहता है कोटेंजेंट फार्मूला कहता है कि कोस इनर साइड्स कोस इनर एंगल्स कोस इनर साइड्स कोस इनर एंगल्स इज इक्वल टू साइन इनर साइड इंटू कॉट अदर साइड्स माइनस साइन इनर एंगल्स इंटू कॉट अदर्स एंगल्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है cos b इंटू कॉस सी बराबर साइन b इंटू कॉट ए और माइनस कॉस सी इंटू कॉट ए। ये फार्मूला, ये जो है कोटेंजेंट फार्मूला है, यही आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि cos b इंटू कॉस सी इक्वल टू साइन b इंटू कॉट ए माइनस साइन सी इंटू कॉट ए, इतना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए प्रूफ क्या कहता है। आप लोग पहले जानते हो कि cos a बराबर होता है, पहले हम लोग प्रूफ करके जानते हैं ना cos a cos b cos c का। तो ये आपको मैंने लिखा है cos a बराबर होता है cos b इंटू कॉस सी प्लस साइन b इंटू साइन सी इंटू कॉस a। ये जो है हमारा कैपिटल A है, याद रखिएगा। cos c कहता है कि cos a बराबर cos a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b इंटू cos कैपिटल C। और हम लोग पहले से ये जो है हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसका वैल्यू हमको इसमें रखना है, ठीक है। तो साइन सी बराबर साइन ए स्मॉल ए बटा साइन एस कैपिटल ए और इंटू साइन सी। आइए हम लोग ये तीनों फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे और इन्हीं तीनों से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इन तीनों फार्मूला से हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए तो कह रहा है द इनर इन द फार्मूला टू द प्रूव्ड we do not want to element c, hence put the value of cos c and sin c in one we get। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है cos a, इस cos a में हमने इन सब का वैल्यू रख लिया है। तो cos b को सेम रखे हैं और cos c के जगह पे इसको रख लिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि cos a जो है सेम है
और cos b को भी सेम रखे हैं, और ये जो है हमारा cos c का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए मैं cos c का वैल्यू क्या कह रहा है, ये इतना है ना cos c का वैल्यू, तो मैंने cos c के जगह पे इतना रख लिया। और देखिए sin b को मैं सेम रखूंगी और sin c के बदले में मैं लिखूंगी sin a बटा sin a इंटू cos c, क्योंकि हमको फार्मूला इतना लाना है, कोटेंजेंट फार्मूला इतना कहता है तो हमको इतना लाना है, तो इसलिए मैं इतना सारा ये सब रख रही हूँ। बाकी चलते हैं देखते हैं। तो मैं यहाँ रख ली। अब आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए मैंने क्या किया, इस cos से अगर cos b से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, cos a ये सेम रहेंगे और cos a और cos स्क्वायर b हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin b इंटू साइन सी और cos b इंटू cos c हो जाएंगे ना। यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, मैं एक लाइन नहीं लिखी हूँ, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद देखिए sin b सेम है, cos a के जगह पे क्या, cos a जो है वो ऐसे ही है और sin c के बदले में मैं इतना लिखी हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो है हमारा sin a जो है हमारा ये वाला sin a यहाँ है, उसके बाद sin b ऐसे ही है, और देखिए cos a कैपिटल A और कैपिटल A यहाँ भी दिख रहा है, तो इन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, cot A हो जाएंगे, और sin C जो है हमारा सेम रह जाएगा। अब देखिए इस cos स्क्वायर b को, इस cos A और cos स्क्वायर b को अगर हम इधर लाए तो cos A कॉमन हो जाएंगे और 1 माइनस cos स्क्वायर हमारा b हो जाएगा ना, किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई होप। और ये जो है हमारा सेम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे है वैसे हम रख लिए हैं। उसके बाद देखिए डिवाइडिंग थ्रोग आउट बाई साइन a इंटू साइन b वी गेट। अगर हम लोग साइन a और साइन b से हम लोग डिवाइड करते हैं, इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमने डिवाइड किया है, तो cos a है और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर b बराबर क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1 होता था, तो हम साइन 1 माइनस cos स्क्वायर b बराबर क्या हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। तो साइन b हमने रख लिया। उसके बाद यहाँ पे cos a और साइन b, और यहाँ जो है सेम ऐसे ही कैसे ही रहेंगे, और इससे अगर हम लोग डिवाइड करें साइन b इंटू साइन b से, तो ये देखिए जो cos a है वो क्या हो जाएगा, cot a बन जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन a है तो cos a और साइन a cot a हो जाएगा, और ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर b, तो साइन b और साइन स्क्वायर b बटा में साइन b है तो कट जाएगा, तो एक b बचेगा ना साइन b, तो यहाँ लिख दिए। और देखिए यहाँ साइन a इंटू साइन b है, और यहाँ सब में मैंने बोला डिवाइड करने के लिए, तो अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, साइन b इंटू cos c बचेगा, तो मैं यहाँ रख दी हूँ। यहाँ भी सेम है साइन a इंटू साइन b, तो साइन a इंटू साइन b साइन a इंटू साइन b से कट जाएंगे, तो हमारा cot a इंटू cot साइन c बच जाएगा ना। अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इधर निकाल देती हूँ, तो ये जो है इधर जाने पे माइनस हो जाएंगे, मतलब ये जो है हमारा माइनस हो जाएगा। तो cos b इंटू cos c मैंने निकाल लिया है, और इसको क्या कर रही हूँ, साइन b इंटू cot a इधर ला रही हूँ और इसको माइनस में करके इधर ला रही हूँ, मतलब इधर करने पे ये सब इक्वल टू के बाहर इधर उधर करने के बाद हमारा ये रिजल्ट बनेगा। और हमको प्रूफ क्या करना था, यही कह रहा ना कोटेंजेंट फार्मूला, तो यही कह रहा था, तो यही हमको प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। एग्जाम में कोटेंजेंट फार्मूला पूछे तो आपको ये याद करना रहेगा, याद करके रखेंगे तभी आप बना पाएंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कैसे बनाना है, तो आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी आपको डाउट नहीं हो। तो आप ये मेरा लास्ट आई थिंक 1-2 और वीडियो में स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पे डालूंगी, उसके बाद मेरा वीडियो लास्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं ग्रुप बी में चलूँगी। और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जय हिंद।